नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगी चलाती है। हम बात कर रहे हैं फीडबैक लूप्स की, वो छिपी हुई ताकतें जो हमारी हर सफलता और असफलता की कहानी लिखती हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। चाहे वो काम को टालने की आदत हो जो छूट ही नहीं रही, या फिर एक थकान का एहसास जो हमेशा बना रहता है। हम सब कभी ना कभी ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। असल में इन चक्रों की जड़ में ना एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम काम कर रहा होता है। इसी को हम कहते हैं फीडबैक लूप। यही वो चीज है जो हमारे हर काम और उसके नतीजे को एक दिशा देती है। तो आखिर ये फीडबैक लूप है क्या भला? चलिए इस छिपे हुए इंजन को जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हेडफोन पर गाने सुन रहे हैं। अगर आवाज बहुत तेज है तो आप क्या करते हैं? फौरन वॉल्यूम कम कर देते हैं, है ना? और अगर धीमी है तो बढ़ा देते हैं। हर एक्शन आपको मिल रहे फीडबैक पर आधारित है। बस यही तो है फीडबैक लूप। और मजेदार बात यह है कि फीडबैक लूप्स दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव लूप, जो किसी भी बदलाव को और तेज करता है, जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाता है। और दूसरा होता है नेगेटिव लूप, जो चीजों को बैलेंस में रखता है, जैसे हमारे घर का एयर कंडीशनर जो कमरे का तापमान स्थिर बनाए रखता है। तो सबसे पहले समस्या को समझते हैं, यानी कि नेगेटिव फीडबैक लूप, जिसे हम आम भाषा में दुष्चक्र भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है काम टालने की आदत, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। देखिए, काम से बचने पर कुछ पल की राहत तो मिल जाती है, लेकिन लंबे समय में तनाव बढ़ता है जो हमें काम से और भी दूर धकेलता है। चलिए इसे जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। होता क्या है? सबसे पहले कोई काम सामने आता है, फिर हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, यार ये तो परफेक्ट होना चाहिए, या ये मुझसे नहीं होगा। इन ख्यालों से होती है बेचैनी और चिंता। फिर हम बहाने ढूंढने लगते हैं और आखिर में हम कोई आसान मजेदार काम करने लगते हैं। और बस यही जो थोड़ी देर की राहत मिलती है ना, ये इस पूरे दुष्चक्र को और पक्का कर देती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। हम सिर्फ बुरे लूप से बच ही नहीं सकते, बल्कि जानबूझकर अच्छे लूप्स बना भी सकते हैं। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं, यानी सतचक्र या सफलता के विज्ञान की। ये सतचक्र या पॉजिटिव फीडबैक लूप ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे दुष्चक्र, लेकिन ये हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। 2023 में हुई एक स्टडी से ये पता चला है कि जब स्टूडेंट्स अपनी काबिलियत पर और अपने काम की वैल्यू पर भरोसा करते हैं तो उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मतलब सफलता और आत्मविश्वास एक दूसरे को ताकत देते हैं। जब कोई लक्ष्य हासिल होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हिम्मत देता है। ये एक जबरदस्त पॉजिटिव साइकिल है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी असल जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि इसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होगी। नहीं, असली राज है काम को इतना आसान बना देना कि उसे ना कहना मुश्किल हो जाए। इसका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, अपनी नई छोटी सी आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे, जब मैं सुबह की चाय पी लूंगा तो किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ूंगा। सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक और सीक्रेट चीज है जो बहुत जरूरी है। जैसा कि आदत बनाने के एक्सपर्ट बीजे फॉग कहते हैं, भावनाएं आदतें बनाती हैं। तो जैसे ही आप वो छोटा सा काम करें, तुरंत जश्न मनाएं। एक छोटा सा यस, या हवा में एक मुक्का उछालना, या बस एक मुस्कान। ये जो तुरंत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ना, ये दिमाग को बताता है कि ये काम अच्छा है और इसे दोबारा करना है। बस यहीं से आपका पॉजिटिव लूप शुरू हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक क्या है? ये कोट पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। जैसे छोटा सा निवेश समय के साथ बढ़ता जाता है, ठीक वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें भी वक्त के साथ मिलकर बहुत बड़े नतीजों में बदल जाती हैं। याद रखें, असली ताकत बड़े बड़े बदलावों में नहीं,
बल्कि उस पहले छोटे कदम को उठाने में है। पूरी मंजिल देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम सही दिशा में रखना जरूरी है। तो सोचिए, वो कौन सा एक छोटा सा काम है जो आज से आपके पॉजिटिव लूप की शुरुआत करेगा? शायद किताब का एक पन्ना पढ़ना या सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान करना। याद रखिए, सबसे बड़ा सफर भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है, और वो शुरुआत आज से हो सकती है।